नमस्कार, स्वागतम। कक्षा छठी एनसीईआरटी दीपिकम पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है त्वम आपणम गच्छ, इस पाठ के प्रश्नोत्तर भाग को देखते हैं और समझते हैं कि यह क्या प्रश्नोत्तर में कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, प्रश्नोत्तर जब हम इस पाठ का शुरू करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द रूप हमें ध्यान रखना है। क्या है? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। आप ध्यान देखेंगे ये जो जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि बाजार जाओ, ऐसे मत खाना, ठीक है ना, मुझे ये सामान दे दो, कितने रुपए दूं तो मुझे बाकी वापस करो। तो क्या है, ये आज्ञा के अर्थ में या अनुज्ञा, थोड़ा सा निवेदन के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देखेंगे, जैसे पठतु अर्थात पढ़ो, ठीक है, वे दोनों पठताम पठन्तु, सभी लोग पढ़ें, इस तरह के अर्थ में है। तो इसी चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रयोग करेंगे तो ये सारे आपके बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पहला पाठ है, पूर्व पृष्ठ से कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पूर्व पृष्ठ से, पहले पृष्ठ में अभी जो हमने आपको दिखाया था उसके आधार पर, ठीक है ना। और जैसे ये जो हमने आपको दिखाया था, देखिए पठतु पठताम पठन्तु, इसी में जैसे लिख यदि है तो लिखतु लिखताम लिखन्तु हो जाएगा, ठीक है। हंस है तो हंसतु हंसताम हसन्तु। तो ऐसे आपको प्रयोग करके इसी के आधार पर आपको इसको पूरा करना है। तो लिखतु लिखताम लिखन्तु, अब ध्यान से देखिए, लिखतु है यहाँ पे भी, ठीक है ना। लिखतम लिखत, लिखतम लिखत, और यहाँ पे देखिए क्या है, लिखतम पठतम है। तो यहाँ पे जैसे पठ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, लिख हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पठाओ है तो यहाँ पठानी, ये पठाओ, बस इसी के आधार पर आपको सारा इसको पूरा कर लेना है। और पूरा करेंगे तो कैसे होगा, ये देखिए हो जाएगा, लिखतु लिखताम लिखन्तु, फिर क्या होगा, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत, क्रीडानी क्रीडाव क्रीडामा। और इस तरह से आपका यह पहला प्रश्न पूरा होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सुभाषितेषु लोट लकार से क्रियापदानि चित्वा लिखत करें। ये एक श्लोक दिया गया है और इस श्लोक में जो लोट लकार अर्थात ऐसे शब्द जिसमें आज्ञा अनुज्ञा का अर्थ है उसको आपको चुनकर लिखना है। इसमें दो शब्द हैं, दो खाली स्थान दिए हुए हैं, जैसे काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी सस्य शालिनी, समय के साथ जब वर्षा होती है ना तो पृथ्वी हरा भरा हो जाता है। देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जना सन्तु निर्भया, और इसलिए यह जो हमारा देश है वो निर्भय होकर सज्जन यहाँ पे रहें, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई बाधा ना आए, शांत रहे ये हमारा देश। तो इसमें वर्षतु और संतु, ये दो शब्द प्रयोग हुए हैं अनुज्ञा अर्थ में, तो यही दो इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावेत्। फिर इसमें कह रहे हैं लोट लकार का अर्थात आज्ञा के अर्थ में जो है, अनुज्ञा के अर्थ में है, वो आपको बताना है। तो देखिए, सर्वे तो सभी लोग, भवन्तु ये एक ऐसा शब्द है कि सभी लोग हों, सुखी हों, सर्वे संतु सभी लोगों कैसा, निरामय आरोग्य हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी लोग एक दूसरे कल्याण कर, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो। तो भवन्तु संतु और पश्यन्तु इसमें लोट लकार के क्रियापद हैं, वर्ब्स हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न, इमा आपः शिवाः सन्तु शुभा स्वच्छाश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, तू, तो तू ताम अंतु जो था ना उसके आधार पे वही जो शुरू में दिए गए हैं। तो यहाँ पे संतु संतु दो बार आया है, तो यही दोनों शब्द यहाँ पर होगा। है निंदन्तु निति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। अब इतने श्लोक के बाद आपको लग गया होगा कि हमको कौन से पद यहाँ पे चुनने हैं। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वा वर्णम अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ठीक है, जो निति निपुण के लोग होते हैं, क्या कहते हैं, धन लाभ हो या हानि हो, ठीक है, मृत्यु जल्दी हो या बाद में हो, ठीक है, जो सज्जन लोग होते हैं, जो धीर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपने पद से कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला ही शब्द देखिए, निंदन्तु आ गया, फिर स्तुवन्तु आया, फिर समाविशतु आया, फिर उसके बाद गच्छतु, ठीक है ना, मरणम अस्तु, फिर अस्तु आया, ठीक है। तो ये सारे पद इसमें आपको खाली स्थान में भरने हैं। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण अनुसार लोट लकार से रूपाणि लिखन्तु। फिर यहाँ पे वही है, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपको लट लकार अर्थात वर्तमान काल का दिया हुआ है, उसको आज्ञा अर्थ में, जैसे खाता है खाओ, जाता है जाओ, तो पठती मतलब पढ़ता है, पठतु मतलब पढ़ें या पढ़ो, ठीक है, इस अर्थ में। तो जैसे खादती का खादतु हो गया। क्रीडामी अहम के साथ प्रयोग होता है ना उत्तम पुरुष में, तो क्रीडामी का क्रीडानी, पश्यसी का पश्य,
पश्यसि मतलब तुम देखते हो, और पश्य मतलब तुम देखो, ठीक है, त्वम पश्य। हसति का हसतु, नयसि का नय, ठीक है, नृत्यति का नृत्यतु, गच्छामि का गच्छामि। ये प्रश्न का हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, उदाहरण बहुवचनम रूपाणि लिखन्तु। यहाँ पे एक वचन दिया हुआ है और आपको बहुवचन लिखना है। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु, खादतु खादन्तु, पठतु पठन्तु, इस तरह के बहुवचन रूपों को आपको लिखना है। और इसके उत्तर इस प्रकार से, उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु, खादतु खादन्तु, आगच्छतु आगच्छन्तु, पठतु पठन्तु, उपविशतु उपविशन्तु, पततु पतन्तु, गच्छतु गच्छन्तु। अगला देखिए, विद्यालय से वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कह रहे हैं कि विद्यालय में जब आपका एनुअल डे होता है, वार्षिकोत्सव होता है, उसमें कौन कौन लोग क्या क्या करते हैं, इसको सूचना के तौर पर लिखना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि 10वीं कक्षाया छात्रा, 10वीं कक्षा की जो छात्रा है वेदिका अलंकृत कुर्वन्ति, वो क्या कहते हैं, आभूषण श्रृंगार करती है, ठीक है ना, सजाती है। तो ये शब्द है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसी तरह से आपको करना है। क्या करना है, ध्यान से समझ में आया कि शब्द दिया हुआ है कि 10वीं कक्षा की छात्रा जो वेदिका है वो श्रृंगार या सजाती है, सजाने का कार्य करती है, ठीक है, वेदी को सजाने का काम करती है। 10वीं कक्षा की छात्रा बहुवचन है ना, 10वीं कक्षा की जो छात्राएं हैं वो वेदी को सजाने का कार्य करती है। तो उसको क्या करना है, हमको आज्ञा देना है कि 10वीं कक्षा की छात्राएं वेदी को सजाओ, अर्थात लोट लकार आज्ञा अनुज्ञा में बदलना है। पठती को पठतों में, जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था ना, सेम यहाँ पे भी वही करना है, पर यहाँ पे वाक्य में करना है हमको। तो कह जैसे प्रधानाध्यापक का वार्षिकम विवरण पढ़ती, प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पढ़ते हैं, तो उत्तर होगा प्रधानाध्यापक का वार्षिकम विवरणम पठतु, पढ़ें। बालिका नृत्यंती, नाचती है, तो बालिका नृत्यंतु, नाचें, ठीक है। यूयम आसनम स्थापयत, यहाँ की आसनदान स्थापयत, ठीक है। जैसे छात्र नायिका स्वागतम करोति नहीं, तो छात्र नायिका स्वागतम करोतु। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, तो निवेदयतु। संस्कृत शिक्षा वेदिकां संचालयति, संचालयतु। कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति, यहाँ क्या है, कार्यक्रमांतर छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्तु। तो ये आपको इसमें पढ़ना। अगला पाठ है, अगला जो प्रश्न है हमारा, परिच्छेदे पट्टिकातः उचित ही क्रिया रूप है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उसके हिसाब से जो नीचे जो हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें आपको भरना है उचित शब्दों को। तो देखिए थोड़ा सा अर्थ हम समझेंगे तभी हम इसको भर पाएंगे। शृण्वन्तु मतलब होता है सुने, गच्छन्तु मतलब जाएं, लिखन्तु मतलब लिखें, पठन्तु मतलब पढ़ें, पृच्छन्तु मतलब पूछें, कुर्वन्तु मतलब करें, वदन्तु मतलब बोले, उत्तिष्ठन्तु मतलब उठे, उपविशन्तु मतलब बैठे, अभिवादयन्तु मतलब नमस्कार करें। अब देखिए, यथा अध्यापक कक्षा में आगति, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं, तदा सर्वप्रथम सर्वे, जैसे टीचर क्लास में आते हम लोग उठ जाते हैं, तो यहाँ पे उत्तिष्ठन्तु, उपचार वाक्येन तब अभिवादयन्तु, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो अभिवादयन्तु। यदा सा वदति तदा सर्वे उपविशन्तु, और जब वो कहते हैं तब सभी को बैठना है। तस्य सूचना अनुसारम पाठम पठन्तु, और वो जिस पाठ के को पढ़ने के लिए कहते हैं उनके हिसाब से हमको पढ़ना है। गृह पाठम लिखन्तु, घर के लिए कार्य लिखिए, गृह कार्य लिखन्तु। परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु, आपस में बातचीत न करिए। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, प्रश्न के जो उत्तर पूछे जा रहे हैं उसको बोलिए। संशयम पृच्छन्तु, जो आपके मन में शंका है उसको पूछिए। तस्य उपदेशम शृण्वन्तु, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनना है। बहिः मा गच्छन्तु, और बाहर मत जाइए झूठ मूठ का बहाना बनाने के लिए। 1 मिनट 2 मिनट बहुत बहाना बनाकर बच्चे बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, जब जरूरी हो तभी बाहर जाना है। अगला देखिए, मार्गे सूचना दीपा फलकानि च भवन्ति, तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिका पदे वाक्यानि रिक्त स्थानानि लिखन्तु। इसमें कह रहे हैं कि रास्ते में हम लोग देखते हैं ना, बहुत तरह के सिंबल्स लगे होते हैं रोड सेफ्टी के लिए, रोड पे कैसे चलना है उसके नियम के लिए। तो वही यहाँ पे कुछ सिंबल्स साइन आपके दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से आपको जो शब्द है वो लिखना है। जैसे देखिए, जो पहला हमारा है ना, एरो का निशान है लेफ्ट साइड की तरफ, तो वामतः गच्छ, अर्थात इसका मतलब है बाएं जाएं। ये जो रास्ता है यहाँ से बाएं जाने वाला है। फिर देखिए, ये जो है थोड़ा सा ऊपर भर के फिर राइट है, इसका मतलब है दक्षिण गच्छता, ये ऐसा सिंबल दाएं जाने के लिए होता है। फिर देखिए, ये त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल, और उसके बीच में बच्चों का निशान है, इसका मतलब क्या है, आगे विद्यालय है, इसलिए आप अपने गति को अपने नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में चलें। फिर उसके बाद पद यात्री का, पैदल चलने का यह मार्ग है, इसमें यह निशान बना हुआ है। इसमें ये को आपको ऊपर से चुन चुन के पढ़ना है। जैसे देखिए, ऊपर सबसे रेड लाइट है, लाल है, तो इसका मतलब है रुको, तिष्ठा। फिर यदि जब येलो होता है तो आपका प्रतीक्षा, अर्थात मतलब तैयार रहिए, ठीक है ना। और जब ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब है गच्छ, जाओ।
पी लिख करके जैसे इसे क्रॉस किया हुआ, इसका मतलब यानम मास्था, पार्किंग, नो पार्किंग जिसको कहते हैं वो है, अर्थात यानम मास्था पे यहाँ पे गाड़ियां न लगाएं। उसका 8वां प्रश्न है आपका, उदाहरण अनुसारम क्रियापदम लोट लकार रूपै वाक्यानि पूरयन्तु। यहाँ भी देखिए लोट लकार का बार बार प्रयोग मैं कह रहा हूं कि जैसे पढ़ता है, जाता है, खाता है, उसको यहाँ पे क्या पढ़ें, जाएं, खाएं, करें, इस अर्थ में प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल दिया, छात्रा प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु, छात्रों को सुबह में जल्दी ही उठना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए क है अम्ब अहम क्रीडार्थम, गच्छ दिया हुआ है कोष्ट में ना, उसको आपको लोट लकार में प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, अम्ब अहम क्रीडार्थम, अहम के साथ जैसे वहां पे आमी लगता था तो यहाँ पे गच्छानी लगेगा लोट लकार में। ठीक है। अगला है देखिए, आगच्छन्तु वयम प्रार्थना, आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना गीत गायामा, वहां पे क्या रहता, वर्तमान काल में गायामा, यहाँ पे नहीं, विसर्ग नहीं होगा, म होगा, गायाम। ये परिवर्तन आपको यहाँ पे करना। ज्वरहस्ति, बुखार है, पुत्र वृष्टौ न क्रीड, करें बुखार है बेटा, वृष्टौ वर्षा में न खेलो। ठीक है ना, क्रीड। लते, लते लता भवती मम उपनेत्रम, क्या तुमने मेरा जो चश्मा है वो आनयतु, ले आओ। ठीक है। 8वां प्रश्न उदाहरण क्रिया, ये वही है, आर्ये अहम अंतः, मैं अंदर ही, अंदर प्रविशानी, आऊं, मैं आ सकता हूं, यह पूछने। ठीक है ना। अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम, मैं पूछता हूं तुम उत्तर वद, बोलो। यूयम शीघ्रम नगरम, तुम शीघ्र ही नगर आगच्छत। ठीक है, आए। तात, पिताजी वयम कदा चलचित्रम पश्याम, कर रहे हैं पिताजी हम लोग कब सिनेमा देखें। ठीक है ना। इस तरह से ये लोट लकार में प्रयोग हो रहा है। 9वां प्रश्न है चिन्हानि, देखिए कोष्टक में दिया हुआ है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह है, संबोधक का चिन्ह है, उसके बाद एक पूर्ण विराम है। तो किस वाक्य में, जानते हैं कि ये चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुरूप होता है, तो इसमें हमको योजना है। जैसे किसी को हम जब बुलाते हैं, संबोधन देते हैं, तो अपस्ट्रॉफी जिसको कहते हैं ना, वो शब्द संबोधन के जो शब्द हैं वो हमको लगा देना है। ठीक है। तो पुत्रम किम करोसी, तो इसको क्या है, पुत्र के बाद लगाना है हमको, और किम करोसी क्या करते हो, प्रश्नवाचक हो गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कह श्लोक कह वदति, ये स्वयं में कह मतलब कौन, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। भवान तत्र तिष्ठतु, भवान तत्र तिष्ठतु, ठीक है ना, आप वहां रुकिए, पूर्ण वाक्य इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आएंगे, फिर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक लगा दिया। अहो रमणीय पर्वत, कितना सुंदर पर्वत है, अहो, है ना, विस्मय बोधक है ना, तो यहाँ पे अहो के बाद रुक गए और रमणीय पर्वत में फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। और इस प्रकार से ये आपका जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। तो चलिए, बिल्कुल प्रश्नों को बेटा केवल कॉपी करेंगे आपको कोई लाभ नहीं होगा, प्रश्नों को समझिए, उसके अर्थ को समझिए और उसके अनुरूप उत्तर दीजिए। तो इस